नहीं पढ़े हैं, अगर आप 11th नहीं पढ़े, ध्यान दीजिए, 11th नहीं पढ़े हैं तो आपका 10th मजबूत होना चाहिए। 10th आपका मजबूत होना चाहिए। 10th के फिजिक्स के कुछ टॉपिक जो हैं 12th में पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए बच्चों 11th का फिजिक्स पढ़िए। अब केमिस्ट्री का वह कौन सा टॉपिक है जो आपको 12th क्लास में जरूरत पड़ने वाला है? अगर हम 11th केमिस्ट्री नहीं पढ़ें बच्चों, हम तो सीधा कहेंगे केमिस्ट्री में नो रिस्क, बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप बच्चों नीट वगैरह का एग्जाम देंगे, यदि आप किसी और एनडीए वगैरह का जहाँ बायोलॉजी पूछा जाता है, कहीं पर भी अगर 11th का बायोलॉजी पूछा जाता है, तो जब बच्चों 11th 12th की बात आती है तो अधिकांश क्वेश्चन 11th से ही पूछे जाते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आपको जरूर पढ़ना चाहिए बायोलॉजी 11th का, बहुत अच्छा। सबसे मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है आप लोगों का। जब हम 11वीं क्लास की तैयारी करते हैं, जब हम इतने मोटे मोटे फार्मूले, इतने बड़े बड़े फार्मूले, कठिन कठिन फार्मूले हम मैथ में पढ़ते हैं, फिर हम लोग जाके फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और फिर जाकर के इतना डीपली बायोलॉजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश, तो हमारे मन में बस यही सवाल आता है कि सर क्या 11वीं क्लास का वो कौन सा टॉपिक है जो 12वीं क्लास में पूछा जाता है? क्या सच में 12वीं क्लास के बोर्ड के लिए 11वीं क्लास का पढ़ना जरूरी है? या सर कौन 11वीं में इतना मेहनत करे फिर 12वीं में मेहनत करे, डायरेक्ट 12वीं में मेहनत कर लेंगे? बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में आते हैं। हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कि आज की इस वीडियो से आपके मन के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एक जो मेरा अनुभव है उसको भी आप सुन पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है प्यारे बच्चों, लिखा गया है कि 11वीं क्लास का साइंस, 11th साइंस का कौन सा टॉपिक 12th में आता है, और ये सबसे मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है आप लोगों का। तो बच्चों आइए हम आपको एकदम एक एक विषय करके हम आपको बताते हैं कि 11वीं क्लास में क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है, आपको जैसा कि मालूम है हमारे पास सब्जेक्ट चॉइस होते हैं। सब्जेक्ट में पहला होता है मैथ, दूसरा होता है फिजिक्स, तीसरा होता है केमिस्ट्री, चौथा होता है बायोलॉजी, पांचवा हिंदी और छठा इंग्लिश। कई बच्चे मैथ और बायोलॉजी दोनों रखते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ मैथ रखते हैं तो कुछ सिर्फ बायोलॉजी रखते हैं। बच्चों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में सब्जेक्ट हमारा सेम होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे पहला मैथ। बच्चों अगर हम बात करें 11वीं क्लास के मैथ का कौन सा चीज़ 12वीं क्लास में आता है, मैं यहाँ पर दो चीज़ बताता हूँ। 11वीं क्लास पढ़ना जरूरी है, बहुत ज़रूरी उन छात्रों के लिए अगर हम बात करते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एनडीए की बात करें, आईआईटी के आप एंट्रांस दे रहे हैं, तो वहाँ 11th का मैथ बहुत ज़रूरी है। पर आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे 12वीं क्लास में कितना ज़रूरी है। तो बच्चों जैसे कि मैं 11th और 12th दोनों के छात्रों को मैथ पढ़ाता हूँ, तो मेरा जो मानना है, ध्यान से सुनेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा सेट है, चैप्टर नंबर 1 जो सेट है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो 12वीं क्लास में जब आप जाएंगे और वहाँ पर जब हम आपको बताएंगे भाई साहब प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में कि हम कैसे निकालते हैं ए, है ना, ए, और इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, तो आप अगर नहीं पढ़ें तो वहाँ पूछेंगे सर इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा। मैं अगर यूनियन पढ़ाऊंगा या आपको मैं मॉर्गन का रूल पढ़ाऊंगा, तो फिर आप वहाँ पर पूछोगे सर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। या आप 12th क्लास में जाएंगे तो यहाँ पर 11th क्लास में एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वो 12वीं क्लास का पहला चैप्टर हो जाता है, 11वीं का दूसरा, 12वीं का पहला, इसलिए यहाँ दूसरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तीसरे चैप्टर की बात करें हम तो तीसरा हमारे पास है ना, तीसरा पास क्या है हमारे पास कि ट्रिगोनोमेट्री, है ना, टीएफ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों ये 12वीं क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां दूसरा चैप्टर है। यहाँ पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलन और 12वीं पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चौथा चैप्टर 11th का वहां किसी काम का नहीं है। पांचवा चैप्टर 11th का अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा बहुत जरूरी है वहां पर। छठा हमारा इन इक्वालिटीज है जो शायद वहां जरूरी नहीं है। आठवां हम लोग देखें, 8वां देखें, इस तरह से तो बहुत चीज ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के मेरे बच्चे, स्टार्टिंग के हमारे 3 चैप्टर 11th क्लास में, ये 3 चैप्टर मोस्ट है। और उसके बाद जाकर के लिमिट चैप्टर, बच्चों 11th क्लास का लिमिट, वो तो हम भूल ही गए। लिमिट चैप्टर, लिमिट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 12th क्लास में जब जाएंगे कैलकुलस इकाई पढ़ेंगे तो वहाँ आपको लिमिट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप ये नहीं कह सकते बच्चों कि 11वीं क्लास का मैथ हम नहीं पढ़ें, 11वीं क्लास का मैथ आपको पढ़ना ही चाहिए। पर हाँ, अगर किसी कारण बस बच्चों आप नहीं पढ़ पाए, आपका कुछ
फैमिली प्रॉब्लम हुआ, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, आप कहीं बाहर चले गए, आप बीमार हो गए, आपके अच्छे टीचर नहीं मिले, ये सभी कारणों से अगर आप 11th नहीं पढ़ पाए हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप 12वीं क्लास में 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते। 11th अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप 10th, अगर आप 11th नहीं पढ़े, ध्यान दीजिए, 11th नहीं पढ़े हैं तो आपका 10th मजबूत होना चाहिए। 10th आपका मजबूत होना चाहिए, 10th के सारे फार्मूले, ट्रिगो के सारे फार्मूले आपको आना चाहिए, तब जा करके आप 12th में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा बच्चों, पहले तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक अच्छी नींव, आपको पता है घर अच्छा तभी बनता है जब उसका कुर्सी अच्छा है, नींव अच्छा होता है। तो नींव 11th क्लास नींव है, और इसका मेरे बच्चे 12th क्लास में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप जरूर पढ़िए। अगर किसी कारण बस नहीं पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, 12th का बैच बच्चों जनवरी में स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से जरूर आप लोग पढ़ लेना, यहाँ से हो जाएगा। तो मैथ का मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि भैया अगर आप नहीं पढ़ोगे ऐसे तो पढ़ना है, अगर किसी कारण बस नहीं पढ़ पाए तो 12वीं क्लास में मैनेज कर लेंगे हम लोग। चलिए अब चलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स की बात करते हैं। 11th क्लास का फिजिक्स बच्चों क्या 12th में जरूरी होने वाला है या नहीं? तो फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको 12th में जरूरत पड़ेंगे? तो हमने फिजिक्स वाले सर से पूछा है, मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना यह है कि हमें फिजिक्स में जो चैप्टर की संख्या, पहला है ना, दूसरा अध्याय जो आपका 11th क्लास में है जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, तीसरा अध्याय सरल रेखा में गति, चौथा अध्याय समतल में गति, पांचवा अध्याय गति के नियम, छठा अध्याय कार्य, ऊर्जा और शक्ति, सातवां है ना कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, आठवां गुरुत्वाकर्षण, 11वां द्रव के तापीय गुण और 13वां अनुगति सिद्धांत, 14वां दोलन और 15वां तरंग। यानी ये सारे चैप्टर हैं जो आपको 12th में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा टच करेंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा बच्चों कि 11th के सारे जितना भी नाम मैंने चैप्टर का बोला ये सभी चैप्टर आपको 12th में पढ़ने हैं, पूरा नहीं बच्चों। फिजिक्स के कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं 12th में पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए बच्चों 11th का फिजिक्स पढ़िए। अब आप यहाँ पर बात करें गुरुजी, अगर हम किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, जैसा आपने मैथ में बोला फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, अगर नहीं पढ़ पाए तो क्या होगा? तो फिर भी हमने सर से बात किया, सर ने कहा हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है, पॉसिबल है नहीं भी पढ़े आप वहाँ कवर, लेकिन वहाँ बहुत मेहनत लगेगी बच्चों। अगर आप मेहनत के डर से छोड़े हैं 11th, अगर आप मेहनत के डर से छोड़े हैं तो आपसे मान लीजिए आपकी 100% आपसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको मेहनत और बढ़ जाएगा, बोझ आपको ज़्यादा और होगा। कि बच्चों 12th वाले जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि बच्चे 11th में पढ़ के आए हैं, ये नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का वह कौन सा टॉपिक है जो आपको 12th क्लास में ज़रूरत पड़ने वाला है? अगर हम 11th केमिस्ट्री नहीं पढ़ें तो बच्चों हम तो सीधा कहेंगे केमिस्ट्री में नो रिस्क, बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको 12th क्लास में देखने को मिल जाएंगे। तो केमिस्ट्री वाले सर का कहना है कि भाई केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ जाएगा चैप्टर नंबर 1 रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, दूसरा है परमाणु संरचना, तीसरा तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म, चौथा रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, पांचवा द्रव की अवस्था, 6 में उष्मा गतिकी, 8 में उपापचय अभिक्रिया और 12वां में कार्बनिक रसायन और 13 में हाइड्रोजन। लेकिन इसमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, जैसे मैं आपको बताता हूं कि रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणा जो पहला चैप्टर है 11th केमिस्ट्री का, उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। परमाणु संरचना में आपको सिर्फ आपको अफबाऊ का प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों अगर हम देखें द्रव की अवस्था 5वां चैप्टर से आपको सिर्फ डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ना है। तो बच्चों कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ क्या पढ़ने हैं? महत्वपूर्ण टॉपिक्स, है ना। पूरा चैप्टर नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो टोटल हमने देखा जहां तक 9 चैप्टर के कुछ कुछ टॉपिक्स काम आएंगे। 9 चैप्टर्स के टॉपिक आपको 12th में काम आएंगे, इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप यहाँ पर फिर आप कहेंगे गुरुजी कि अगर नहीं हो पाया तो, किसी कारण बस हम नहीं पढ़ पाए, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, ये सब वजह से, तो क्या होगा? तो बच्चों पॉसिबल है ना, पॉसिबल है पर दिक्कत होगी, पॉसिबल है पर दिक्कत बहुत होगी, पॉसिबल तो है। बढ़ते हैं बायोलॉजी। बायो वाले जो छात्र हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे कि बायोलॉजी में अगर हम 11th क्लास में कौन से ऐसे टॉपिक को पढ़ें जो हमें 12वीं क्लास में जरूरत आएगा। तो बच्चों बायो वाले सर का सीधा कहना है कि गुरुजी देखिए, बायोलॉजी में जो जनन वाला हिस्सा है, जनन पार्ट, जो जनन हमारा हिस्सा है, जनन के बारे में जहां पढ़ाया जा रहा है 11th क्लास में, वो जाके 12th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
तो 11th क्लास की बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको 12th में पूछा जाएगा। लेकिन हाँ बच्चों, यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप बच्चों नीट वगैरह का एग्जाम देंगे, यदि आप किसी और एनडीए वगैरह का जहाँ बायोलॉजी पूछा जाता है, कहीं पर भी अगर 11th का बायोलॉजी पूछा जाता है, तो जब बच्चों 11th 12th की बात आती है तो अधिकांश क्वेश्चन 11th से ही पूछे जाते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आपको जरूर पढ़ना चाहिए बायोलॉजी 11th का बहुत अच्छे से। और 12th में देखें तो हाँ, यहाँ पर भी 4-5 चैप्टर रिलेटेड हैं। सर ने ऐसा बताया था, चैप्टर का नाम तो अभी तक मेरे पास नहीं आया है, लेकिन 4-5 चैप्टर हैं जो रिलेटेड हैं, जो आपको 12th क्लास में पढ़ना है। इसलिए बायोलॉजी को भी आप कम मत समझिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों अब देखते हैं कि हिंदी में वह कौन सा टॉपिक है जो 11th क्लास में आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको 12th में काम आएगा। तो हिंदी बच्चों 2 तरह के होते हैं। पहला है हिंदी का बुक और दूसरा होता है हिंदी का है ना व्याकरण। दूसरा क्या है? व्याकरण। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि बुक से 11th का बुक पूरा अलग होता है, 11th का बुक पूरा अलग होता है और 12th क्लास का जो बुक है वो पूरा अलग होता है ना। तो याद रखना मेरे बच्चे कि 11th का बुक 12th में नहीं आता है। 11th का अलग अलग चैप्टर्स हैं, 12th के अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं बच्चों व्याकरण की। व्याकरण जो आपको 11th में पढ़ना है, 11th में ही बच्चों आपको वही पढ़ना है। वर्ण क्या होता है, शब्द पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, काल, सब कुछ पढ़ना है आपको 11th में, और आपको 12th में ही पढ़ना है। तो 11th में आप ग्रामर पर फोकस ज़्यादा करें। बोर्ड के लेवल पर देखें तो इंग्लिश की बात करें तो सेम है। इंग्लिश में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है बच्चों बुक का और दूसरा पार्ट है इंग्लिश के ग्रामर का। तो बच्चों बुक जो है हमारा 11th क्लास का साफ अलग है और 12th क्लास का बुक पूरा अलग है। तो 11th क्लास का बुक आपको 12th में काम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ग्रामर बच्चों आपको पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर क्या होता है आपको पढ़ना है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ना है आपको, आगे टेंस पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है ना। उसके बाद बच्चों क्या पढ़ना है ना, आपको क्या कहते हैं वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, सेंटेंसेस पढ़ने हैं, कॉन्प्रिहेंशन पढ़ने हैं, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तो जो कि आपको 12th क्लास में भी काम आएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा लगभग 11th क्लास में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको 12th क्लास में पूछा जाएगा। तो लगभग आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि भाई साहब ध्यान दो कि अगर आप मैथ में हैं तो ये सब चैप्टर पर पूरा फोकस करना है, ये सब चैप्टर पर फोकस करना है, क्योंकि फिर ये सब नहीं बन पाएगा आपसे, है ना। किसी कारण बस छूट गया, हम तो संभाल लेंगे भैया, लेकिन यहाँ कैसे संभलोगे। फिजिक्स में जो कि बहुत सारे टॉपिक है ना, लगभग 10-12 चैप्टर ऐसे हैं जिसके कुछ टॉपिक आपको 12th में चाहिए। यहाँ पॉसिबल नहीं है, बहुत मेहनत, और यहाँ पर अगर संभाल भी लोगे बच्चों तो यहाँ कैसे संभालोगे। केमिस्ट्री इतने टफ टॉपिक्स होते हैं, 7-8 चैप्टर के टॉपिक पूछे जाते हैं, मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बायोलॉजी में थोड़ा सा आसान है, ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा आसान है। तो आप लोग सोच लीजिए कि मेहनत करनी है बच्चों, कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर 11th में किसी भी हाल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ही नहीं है। तो मन से पढ़िए आप लोग। मैं तो यही कहूँगा बच्चों कि पूरा मन से पढ़िए। जितनी ऊर्जा आप 11th क्लास में दिखाएंगे उतनी ही ऊर्जा आपको 12th में मिलेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो बच्चों ये अपना बैच है, इस बैच पर आप ज्वाइन होइए। हम आपको सिखाएंगे मेहनत कैसे किया जाता है। डेली जब लाइव क्लास में आप जुड़ेंगे तो हम आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो मोटिवेशन भर देंगे जिससे आप डेली पढ़ना चाहेंगे। तो बच्चों इधर उधर भटकना बंद कीजिए। ऑफलाइन भी अगर आप जा रहे हैं, नहीं आपका कोर्स पूरा हो रहा है, तो कोर्स पूरा करने के लिए ऑनलाइन मोड इज बेस्ट ऑप्शन इन दिस टाइम, इन दिस एरा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप कोर्स पूरा करना चाहते हैं बच्चों, मैं अक्सर सुनता हूं कि ऑफलाइन में 5 चैप्टर हुए, 7 चैप्टर हुए, 8 चैप्टर हुए, खत्म नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन में हमारी जिम्मेदारी होती है, लाखों बच्चे हमसे जुड़े होते हैं, हमारा कर्तव्य है, पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों, पूरा सिलेबस। तो आपको अभी ज्वाइन करना चाहिए 11th क्लास का बैच, बिहार का सबसे अधिक बच्चों की पसंद। आपको बच्चों हम ऐसे नहीं बोलते, जाके वीडियोस के व्यूज देख लीजिए, बच्चों के रिव्यू सुन लीजिए। सबसे अधिक बच्चे दिशा से पढ़ते हैं, लाइव क्लासेस में हजार बच्चे पढ़ते हैं अभी भी बच्चों। नाम है बैच का परिवर्तन बैच, एप्लीकेशन है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। ये वाला लोगो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको मिलेगा बच्चों हिंदी माध्यम का ये बैच है। आपको सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एक ही बैच में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको मिलेंगे बच्चों हमारे लाइव क्लासेस जो एप्लीकेशन पर होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट है बच्चों, डाउट क्लासेस है। अगर लगता है हमें बहुत जरूरी है तब हम डाउट क्लास देते हैं, अन्यथा इसका कोई रोल नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ दिया गया है। मोबाइल नंबर की बात करें तो ये नीचे मोबाइल नंबर यहाँ लिखा गया है। बाकी सब कुछ एप्लीकेशन में बहुत आसान है, जाकर के परचेज कीजिए और बच्चों पढ़िए। हम तो यही कहेंगे 11th पूरा मन से पढ़िए ताकि 12th आपका अच्छा जाए। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा, अपने सबसे अच्छे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बच्चों क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और बहुत ही जल्दी हमारा 12th जनवरी में स्टार्ट होगा, तो 12th में बहुत फोड़ेंगे हम लोग। पहले आप लोग 11th में मेहनत करना सीख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई आपके पास और भी ऐसे कुछ है
टॉपिक्स जिस पर आप चाहते हैं वीडियो बनाएं तो कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में।